और दिल्ली का युवा आज भ्रम में नहीं आएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने तो मेट्रो को बढ़ाने के लिए या इंटरस्टेट जो हमारी मेट्रो चलनी है उसके लिए हमेशा रोकने की कोशिश की। आपने 10 साल में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक भी चिट्ठी इससे पहले दिल्ली के युवाओं के लिए लिखी हो तो वो आप बताइए। और इसका कारण है कि 10 साल में दिल्ली को पीछे धकेलने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार चुनावी माहौल गर्म है और इसी बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी घोषणा कर दी है और उन्होंने ये कहा है कि चुनाव के बाद दिल्ली के जो छात्र हैं उनके लिए बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा होगी और 50% जो है मेट्रो में भी जो है उनको रियायत दी जाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद कमलजीत श्रावत जी। मैम, आज एक और उन्होंने बड़ी घोषणा कर दी है छात्रों के लिए। इससे पहले महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, पुजारियों के लिए और अब एक बार छात्रों को भी उन्होंने ऐलान कर दिया। क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में 10 सालों से शासन में है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। इन 10 सालों में वो कोई भी काम कर सकते थे, उनके पास अधिकार था, उनके पास निर्णय लेने की शक्ति, पॉलिसी बनाने की शक्ति थी। 10 साल में युवाओं के लिए उन्होंने कभी इस तरह की किसी सुविधा की बात भी विधानसभा में नहीं की। आज वो इस बात की अगर घोषणा करते हैं कि मैं आने वाले 5 सालों में करूँगा, तो दिल्ली का युवा इस बात को समझता है और दिल्ली का युवा आज भ्रम में नहीं आएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने तो मेट्रो को बढ़ाने के लिए या इंटरस्टेट जो हमारी मेट्रो चलनी है उसके लिए हमेशा रोकने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी विकास की पार्टी है और ये बात दिल्ली के युवा समझते हैं कि दिल्ली के इंफ्रा का, दिल्ली में ब्राइट फ्यूचर के लिए अगर अब कोई काम करेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री ही करेगा, क्योंकि इनकी 10 साल की झूठ को वो देख चुके हैं और वो इस मेट्रो के रिबेट के झांसे में दिल्ली का युवा नहीं आएगा। जिस तरह से उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और ये अपील कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि छात्रों को 50% रियायत जो है मेट्रो में मिलना चाहिए, क्योंकि केंद्र और सरकार और राज्य सरकार दोनों की इसमें हिस्सेदारी है। तो वो कह रहे हैं आधा केंद्र सरकार इसमें सहयोग करे और पीएम मोदी से कह रहे हैं कि मोदी जी से मुझे उम्मीद है कि वो छात्रों की बात सुनेंगे। मोदी जी तो हमेशा छात्रों की बात सुनते हैं और छात्रों के लिए स्टार्टअप, स्कॉलरशिप, छात्रों के लिए स्पोर्ट्स में जाने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव और इसके अंदर जो हमारी टॉप से एक स्कीम है जिसमें युवाओं को सिलेक्ट करके उनको गेम्स में बढ़ाया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है, स्टार्टअप में लोन बिना गारंटी के दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री जी तो युवाओं के लिए कर ही रहे हैं और ज़्यादा भी करेंगे, उसमें आपकी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। आपने 10 साल में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक भी चिट्ठी इससे पहले दिल्ली के युवाओं के लिए लिखी हो तो वो आप बताइए। अब वो देखिए एक पोस्टर भी जारी कर रहे हैं कि दिल्ली का हीरो, सारे बिल जीरो, और इस तरह कह रहे हैं फ्री बिजली, फ्री यात्रा, फ्री शिक्षा, सब कुछ फ्री कर दिया और फ्री पानी। मतलब उस पर क्या कहेंगे? उन्होंने अपनी फोटो स्पाइडरमैन की बनाई है। स्पाइडरमैन एक काल्पनिक हीरो है, असली हीरो वो होते हैं जो ज़मीन पर काम करते हैं और वो है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी पार्टी के नेता, क्योंकि हम ज़मीन पर वास्तविकता में काम करते हैं। और बिल जीरो, पिछले भाषण में तो कह रहे थे कि जिनके पानी के बिल ज़्यादा आ गए हैं भरना मत, मैं आकर माफ़ कर दूंगा। आ कैसे रहे हैं? आपकी सरकार 10 साल से थी और आप पानी के बिल माफ़ कर देंगे, ये चुटकुला सुना रहे हैं क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिरी सवाल मैम, अब चुनाव को लेकर कैसी तैयारी चल रही है और क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में कितनी सीटें बीजेपी की ला सकती है और क्या आपको लग रहा है इस बार बदलाव होगा दिल्ली में? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनना तय है। इसके लिए जनता जनार्दन हमारी तरफ आशीर्वाद देने के लिए देख रही है और इसका कारण है कि 10 साल में दिल्ली को पीछे धकेलने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। टूटी हुई गली नाली सड़क, चलना दूभर है, घरों के सामने बहता हुआ सीवर का पानी, बदबू से लोग परेशान हैं, पीने का पानी आता नहीं, गरीब आदमी को भी खरीद कर पीना पड़ता है। दिल्ली की हर गली में कूड़ा कूड़ा हुआ पड़ा है। दिल्ली के लोगों को पेंशन नहीं दी, राशन कार्ड नहीं बनाए और आज दिल्ली में हवा पानी इतना प्रदूषित है कि लोग बीमार हो रहे हैं। इन 10 सालों में किए हुए वादे पर हर पर झूठ और दूसरी झूठ कि मैं कभी भी भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। आशीष महल का भ्रष्टाचार, एक्साइज पॉलिसी का भ्रष्टाचार, इससे बड़ा कोई दिल्ली के साथ
दगा नहीं हो सकता और दिल्ली की जनता इस बात को समझ चुकी है। इसलिए इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार दिल्ली की जनता जनार्दन बनाएगी। धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत से। वीडियो जर्नलिस्ट समन्वय के साथ मैं हिमांशु दुबे, दिल्ली 24 भारत, दिल्ली।